नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में LDC के सिलेबस को लेकर डिटेल डिस्कशन किया था और उसमें हमने पूरी रणनीति बनाई थी कि LDC का सिलेबस हम कैसे क्लियर करेंगे। तो उसमें जो साइंस वाला पोर्शन था वो मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाने वाला था। वो नोट्स मैंने RS की तैयारी के दौरान तैयार किए जो आपके साइंस के लिए एकदम सफिशेंट रहेंगे। इसके अलावा कोई अदर रिसोर्सेज आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पढ़ने की रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहले जो भी हम टॉपिक लेंगे उस टॉपिक को एकदम डिटेल से मेरे नोट से पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद उसी टॉपिक से जो PYQ होंगे, चाहे वो LDC में आए हो, RS में आए हो, CET में आए, पिछले कोई भी राजस्थान की भर्ती में आए, उनको PYQ देखेंगे। उसके बाद ही उस टॉपिक को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक, तो अभी हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपने साइंस की पहली क्लास। तो ये हमारा LDC का सिलेबस है। ऐसे तो हमने पिछली वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन कर रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी हम पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में है उसे ही हम पढ़ें, इसलिए सबसे पहले देखते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसमें हमारे साइंस, GK और मैथ दी हुई है। ये तीनों में से कितने 50-50 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है साइंस की बात करने वाले हैं, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम साइंस का जो सिलेबस पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, इसमें स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक केमिस्ट्री से है, ये 2 टॉपिक फिजिक्स के हैं, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक ये था, ये जो एनवायरनमेंट वाला टॉपिक था। उसके बाद एक टॉपिक ये जंतुओं और पादपों में आर्थिक महत्व वाला था, और जो ये लास्ट टॉपिक है तो ये वाला रक्त समूह, रक्तदान, RH फैक्टर, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण, ये वाला टॉपिक हम सबसे पहले लेंगे। इसमें भी सबसे पहले कौन सा, ये मानव रोग कारण और निवारण वाला टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि ये हमारे पढ़ने से पहले कि हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। तो ये हमारा टॉपिक मानव रोग। मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के सभी एग्जाम में, जिसमें साइंस दी हुई है और ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, उन सभी में ये मानव रोग लगभग क्वेश्चन फिक्स ही है कि एग्ज़ाम में आता है। इसलिए हम पहले इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। इस टॉपिक को चालू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे दिया हुआ है इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या है, ये हमारे वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को लेकर कार्य करती है। तो ये सबसे बड़ी संस्था है जो हेल्थ को लेकर कार्य करती है, जो काफ़ी स्थित है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है या ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके बाद है इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948। इसकी ये डेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948, क्योंकि उसी दिन 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो पूछ सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को किस कारण मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। इसके आगे जब भी WHO किसी देश को रोग मुक्त घोषित करता है तो वो उस देश में क्या देखता है कि लगातार 3 वर्षों तक जिस भी बीमारी से उसे मुक्त घोषित कर रहा है, उस बीमारी का एक भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। तो कोई मामला 3 वर्षों तक उसके एक भी कोई मामला सामने नहीं आया तो WHO द्वारा उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था WHO को लेकर कुछ
बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो मानव रोग है वो 2 टाइप के होते हैं। जो हमारे ये मानव रोग है, मानव रोग बेसिकली 2 टाइप के, संक्रामक और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो फैलते हैं, सामान्यतः ऐसे कहते हैं फैलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। और जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उसे क्या कहते हैं? असंक्रामक रोग। अर्थात संक्रामक रोग संचरणशील रोग है जो हवा, पानी, भोजन आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? वे सभी रोग जो जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक, कृमि, इन सभी से जो होने वाले जो रोग है वो सामान्यतः क्या होते हैं? संक्रामक रोग हो जाते हैं। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं। ये 2 रोग जैसे टिटनस, ये किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। फिर भी टिटनस किस में आता है? असंक्रामक रोग में आता है, इसलिए ये इसका अपवाद हो गया। एक है दमा और अस्थमा, ये कवक से होने वाला रोग है। फिर कवक से होने वाला रोग होने के बावजूद भी ये किस में आता है? असंक्रामक रोग में, इसलिए ये 2 क्या है इसके अपवाद है, टिटनस, दमा और अस्थमा। आगे है असंक्रामक रोग। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम से नहीं फैलते, असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कौन कौन से? जो भी हिन्नजन्य रोग होते हैं। हिन्नजन्य रोग का अर्थ है डेफिशिएंसी डिजीज, वो जो किसी पदार्थ या हार्मोन की कमी से होते हैं। अर्थात पोषक पदार्थों, हार्मोनों की कमी से जो होने वाले रोग है वो क्या कहलाते हैं? हिन्नजन्य या डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, स्क्वायरी विटामिन सी की कमी से, टिटेनी टिकेट्स विटामिन डी से, बेरी विटामिन बेरी रोग विटामिन बी की कमी से फैला गया, एटसेट्रा। उसके बाद एक शब्दावली आती है रोग कारक या जिसे क्या कहते हैं? पैथोजन। तो ये क्या चीज़ होती है? रोग कारक वे सभी जीव या वे सभी पदार्थ जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं, उन सभी कारणों को क्या कहते हैं? रोग कारक। मतलब वे सभी कारक जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते क्या कहलाते हैं? रोग कारक, या उसे एक दूसरा नाम क्या है? पैथोजन। और ये रोगजनक किसकी भांति कार्य करते हैं? ये एंटीजन की भांति कार्य करते हैं। एंटीजन, जैसे एंटीजन आने पर हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में किसी भी रोगजनक या पैथोजन के प्रवेश से शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए ये किसकी तरह कार्य करता है? एंटीजन की भांति। तो पूछ लिया जा सकता है कि रोग कारक किसकी भांति कार्य करते हैं? तो वो करते हैं एंटीजन की। उसके बाद ये मिशन इंद्रधनुष दिया हुआ है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जितने भी मिशन हो या जब जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चले, चाहे वो कुष्ठ रोग से लेकर हो, टीबी, पोलियो को लेकर हो, वो सभी मिशन हम लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी इसको हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। दूषित जल से फैलने वाले रोग, वे सभी रोग जो दूषित जल या इसके साथ भोजन भी ऐड कर लीजिए, दूषित जल और भोजन से होने वाले सभी रोग, उनको मैंने एक ट्रिक बना के याद रखा है कि ट्रिक है कि पीली पोशाक टॉप है। पीली का अर्थ है पीलिया, पोशाक का अर्थ है पोलियो, टॉप का अर्थ है टाइफाइड, और है का अर्थ है हैजा। मतलब पीलिया, पोलियो, टाइफाइड और हैजा, ये सभी क्या है? दूषित जल या भोजन से फैलते हैं। पीलिया को क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस ऐसे तो 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन दूषित जल या भोजन से फैलने वाले वो कौन कौन सी? ओनली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, यही दूषित जल के कारण क्या करते
फैलती है। आगे है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोग। हम जो भी मानव रोग हैं वो अलग अलग कारणों से होते हैं। कोई जीवाणु जनित है, वायरस जनित है, कृमि से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोग, और जो भी STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इस प्रकार के रोग होते हैं। तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जिसे क्या कहते हैं, जीवाणु को कहते हैं बैक्टीरिया भी कहते हैं, तब जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। सबसे पहले हमारे एग्जामों में लगभग ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या नहीं है, या वायरस जनित रोग है या नहीं है। तो उसके लिए हमें सभी रोग याद होने चाहिए जो जीवाणु जनित रोग है। तो सामान्य तो हमें ऐसे याद नहीं रह सकते, इसलिए हमने इसकी ट्रिक बना रखी है। ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हो। इसी दौरान आपको दिखा कि डिक्की में कुछ ब्लैक टिकट्स रखी हुई है। ब्लैक टिकट्स किसी ने रख दी है, तो आप वहाँ के टीटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि ATT डिक्की में पक्की कुछ काली टिकट है या नहीं, गौर देख गौर से। मतलब हमें लग रहा है कि वो जो चीज़ें पड़ी है वो क्या है, ब्लैक टिकट से। तो हम टीटी को कह रहे हैं कि तुम डिक्की में गौर से देखो कि वो पक्की काली टिकट है या नहीं। तो क्या ट्रिक हो गई, ATT डिक्की में पक्की कुछ काली टिकट है या नहीं, देख गौर से। ठीक है। ए से हो गया एंथ्रेक्स रोग, टी से टिटनस जिसे धनुष-टंकार भी कहते हैं, डिक्की से हो गया डिप्थीरिया रोग जिसे रोगनी और गलघोटू रोग भी कहते हैं, मैं से हो गया मोती जरा, टाइफाइड या मियादी बुखार, पक्की से हो गया प्लेग जिसे काली मौत भी कहते हैं, कुछ से कोष्ठ, क्रोड या हैंसन या लेप्रोसी रोग, काली से अर्थ काली खांसी जिसे पर्टूसिस, कुकर खांसी या वुफिंग कफ भी कहते हैं, टिकट का अर्थ TB, क्षय रोग, तपेदिक या राजसमा, और हैज का अर्थ हैजा या कॉलेरा, और नई का अर्थ निमोनिया, गौर से अर्थ गोनेरिया, और से अर्थ सिफिलिस। ये सभी रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग है। 12 टोटल रोग हैं। तो इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इस वीडियो में हम पहले के ये जो 4 रोग हैं इन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम टॉपिक पर इसमें हम ये 4 रोग पढ़ेंगे, जिसमें एक अर्थ है एंथ्रेक्स, TT का अर्थ है टिटनस, डिक्की का अर्थ है डिप्थीरिया, रोहिणी या गलघोटू रोग, और मैं का अर्थ है मोती जरा, टाइफाइड या मियादी बुखार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला रोग है एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग एंथ्रेक्स सबसे पहले बता दूँ कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को इसके बैक्टीरिया याद करना बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि जो भी रोग है उसके रोग के समान ही उसका नाम भी, उसके बैक्टीरिया का नाम भी। जैसे एंथ्रेक्स रोग है तो इसके जीवाणु का नाम हो गया एंथ्रेक्सी। इसके आगे जो भी नाम होगा, जो जीवाणु के नाम के समान ही उसके रोग का भी नाम है। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हमारी ऑप्शनल पेपर होता है, तो उसमें हम जीवाणु के नाम से ये देख लेंगे कि ये कैसा रोग है। ठीक है, तो जैसे एंथ्रेक्स रोग है, इसके जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेक्सी। और ये जो जीवाणु है इसका उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया जाता है। हथियार जैसे रासायनिक हथियार होते हैं, जैविक हथियार होते हैं। रासायनिक हथियार में जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जैविक हथियार में जीवों का, जो खतरनाक जीव होते हैं जिससे रोग फैल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, ऐसे हथियारों को क्या कहा जाता है, जैविक हथियार। जैसे कोरोना का टाइम भी हमें ऐसे कहा, चीन ने ये एक जैविक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया। इसी प्रकार ये एंथ्रेक्स भी एक ऐसा है जैविक हथियार। इसका
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका उपयोग किया गया था। तो ये क्या है, जैविक हथियार है। और एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स एक प्रकार का पशुजन्य रोग अर्थात जूनोटिक डिजीज भी है। वे सभी रोग जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, जूनोटिक डिजीज या पशुजन्य रोग कहा जाता है। इसके अलावा एंथ्रेक्स रोग कच्चे मांस के सेवन से भी एंथ्रेक्स हो सकता है, क्योंकि ये जानवरों से मनुष्य में फैलता है। इसलिए यदि आप कच्चे मांस का सेवन करते हो तो एंथ्रेक्स होने की संभावना है। इसमें लक्षण क्या दिखते हैं, उल्टी, दस्त, त्वचा गलने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। मतलब इसमें प्रभावित क्या होती है, त्वचा हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और उल्टी दस्त होने लगती है। और इसके बाद इसका उपचार है एंटीबायोटिक्स। जितने भी जीवाणु जनित रोग है उन सभी में उपचार में क्या उपयोग लिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में उपचार के लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स। तो ये सामान्य चीज़ है। इसके बाद दूसरा रोग है हमारे टिटनस। टीटी से हमने क्या याद किया था, टिटनस, जिसे धनुष टंकार या लॉक जो भी कहा जाता है। लॉक जो का अर्थ होता है जबड़ा, तो इसमें हमारे शरीर का जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉक जो रोग भी कहा जाता है। और धनुष टंकार, इसमें हमारा शरीर मुड़कर धनुष के समान हो जाता है, तो इसलिए इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। इसका भी जीवाणु देख लीजिए, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। तो इस टिटेनी से हम याद रख सकेंगे ये टिटनेस का जीवाणु है। इसके अलावा ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु ये किस में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। मृदा में पाया जाता है तथा जंग लगे लोहे की चोट पर भी टिटनेस हो सकता है। जब भी यदि कोई लोहा आपके शरीर को लगा है, उस पर जंग लगी हुई है, तो टिटनेस होने की संभावना है। इसलिए जैसे ही ऐसे कोई चोट लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टीटी का टीका लगाना है। टीटी की फुल फॉर्म है टिटनेस टॉक्साइड। तो टीटी का टीका लगाना है, जिससे क्या कहते हैं, एटीएस भी करते हैं। एटीएस यानी एंटी टिटनेस सीरम भी कहा जाता है, अर्थात टीटी या एटीएस का इंजेक्शन आपको लगवाना है। इसका प्रभाव कितने माह तक रहता है, इसका 6 माह तक इसका प्रभाव रहता है। मतलब ये टीका लगाया हुआ है और इसके 6 माह के भीतर आपको वापस कोई चोट लगे तो वापस आपको टीका लेने की जरूरत नहीं है, इसका प्रभाव 6 माह तक रहता है। इसके अलावा फिर है टिटनेस एक असंक्रामक रोग है। हमने पीछे देखा था कि कौन कौन से टिटनेस और दमा, अस्थमा, अपवाद किसके, संक्रामक रोग के। मतलब जितने भी जीवाणु जनित रोग है वो आते संक्रामक में, लेकिन टिटनेस किस में आता है, असंक्रामक रोग। इसके बाद टिटनेस क्या है, घातक रोग, 100% घातक रोग होने का अर्थात है, मतलब यदि आपके टिटनेस हो गया है तो आपको लक्षण न दिखने लगे तो इसके पश्चात आपको व्यक्ति की मृत्यु क्या हो जाती है, सुनिश्चित। मतलब एक बार लक्षण दिखे तो मृत्यु निश्चित है, इसलिए 100% घातक रोग। इसलिए कभी भी जब भी आपको ऐसे किसी लोहे की जंग भरी चोट लगे तो आपको सबसे पहले क्या है, टिटनेस का टीका लगाना जरूरी है। इसके अलावा इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कई भी एग्जामों में कि निम्न रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। और टिटनेस से बचाव हेतु कौन सा टीका जाता है, डीपीटी का टीका। एक तो टीटी या एटीएस का इंजेक्शन वो तो है ही है, इसके अलावा इस डीपीटी का टीका भी है। डीपीटी का टीका ओनली टिटनेस में नहीं, इसके अलावा 3 रोगों में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। इन 3 रोगों में कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। इसलिए एक टीका ये हो गया डीपीटी का और एक ये टीटी का इंजेक्शन। इसके बाद है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया जिसे क्या कहते हैं, टोनी या गलघोटू रोग। गलघोटू क्या मतलब, गला घोटने वाला रोग इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है जिसने हमारा गला घोट दिया हो, तो इसलिए इसे गलघोटू रोग भी कहा जाता है। इसमें भी जीवाणु कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया।
तो लास्ट में डिफ्थीरिया आएगी, तो इसे याद रह जाएगा कि ये किसका है, डिफ्थीरिया का जीवाणु। इसके अलावा ये संक्रामक रोग है, सभी जीवाणु जनित रोग संक्रामक होते हैं। इसमें प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है। हमने कहा गला घोट लिया मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है अर्थात कौन सा तंत्र प्रभावित हो रहा है, श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चों को लंबे समय तक कच्चा दूध पिलाने से डिफ्थीरिया हो सकता है, अर्थात छोटे बच्चों के दिन लंबे समय तक कच्चा दूध पिला रहे हैं तो उससे भी कौन सा रोग हो सकता है, डिफ्थीरिया रोग हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये जांच से बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसकी जांच का नाम क्या है। यदि आपको डिफ्थीरिया हो जाए तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, सिक टेस्ट किया जाएगा। तो ये टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा टेस्ट है, सिक टेस्ट। और अपने आगे देखा था कि डिफ्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस तीनों में कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका। और जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं उसमें उपचार के लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इसके बाद है आज की इस वीडियो का अंतिम रोग है, वो है मोती जरा, जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं या आंत्र ज्वर भी कहते हैं। आंत्र ज्वर और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रभावित बीमारी क्या होती है, आंतें प्रभावित होती है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा है, आंत है। इसका जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। देखो टाइफाइड का जीवाणु हो गया टाइफी, इससे ये याद रह जाएगा। इसके अलावा हमने जब वो पढ़े थे दूषित जल या भोजन से होने वाले रोग, तो पीली पोशाक टॉप है, तो इसमें टॉप का अर्थ क्या था, टाइफाइड था। तो ये रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। इसके बाद है इसकी जांच। जैसे पीछे पड़ी डिफ्थीरिया में हमने उसकी जांच सिक टेस्ट पढ़ा है, इसी प्रकार इसकी जांच कौन सी है, विडाल टेस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि टाइफाइड के जांच कौन सी है, विडाल टेस्ट। इसमें प्रभावित अंग भी हमने पढ़ा, आंते, इसलिए इसे आंत्र ज्वर भी कहा जाता है। इसमें लक्षण क्या है, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार, ये तीन इसमें क्या लिखे जाते हैं, लक्षण। उल्टी, दस्त, पेट दर्द, तेज बुखार। इसमें उपचार में सभी जो जीवाणु वाले उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। उनमें टाइफाइड के बचाव तो कौन सा वैक्सीन दी जाती है, ओटीवी, ओरल टाइफाइड वैक्सीन। ओरल का अर्थ है मुँह से दी जाने वाली, मतलब पोलियो में कैसे वैक्सीन दी जाती है, मुँह से, उसी प्रकार ये भी कैसी है, ओरल टाइफाइड वैक्सीन है। इसके अलावा एक टीका और भी दिया जाता है, वो है टीएबी का टीका भी दिया जाता है। टीएबी फुल फॉर्म में टाइफाइड या पैराटाइफाइड ए और बी। तो ये भी टीका याद आपको रखना है, कौन का, एक तो ओरल टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, इसके अलावा टीएबी का टीका भी दिया जाता है। और जैसे हमने देखा था टीटी का इंजेक्शन का प्रभाव कितने, टीटी के जो इंजेक्शन है उसका 6 माह तक रहता है, उसी प्रकार इस ओटीवी का प्रभाव कितने महीने तक रहता है, 3 महीने तक। तो इस प्रकार हमने कितने आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हम पहला देखा WHO के बारे में देखा। WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO किसी भी देश को रोग मुक्त घोषित किया जाता है जब तक 3 वर्षों तक उस बीमारी का एक भी कोई व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं पाया जाता, तब उस देश को उस रोग से क्या घोषित किया जाता है, रोग मुक्त घोषित किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा तो संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो हवा, पानी, रक्त आदि से फैलते हैं। असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इसके अंदर जो भी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि से होने वाले सभी रोग क्या है, संक्रामक। इसमें जो हीनजन्य रोग है, पोषक तत्व या कमी से होने वाले रोग, वो इसमें आते हैं। इसमें हमने 2 अपवाद पढ़े थे, एक तो टिटनस और दूसरा दमा या अस्थमा। ये संक्रामक रोग के अपवाद हैं, क्योंकि जीवाणु और कवक से होने के बावजूद भी क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने 4 रोग पढ़े, कौन कौन से, एंथ्रेक्स, हम ये याद नहीं आ रहा तो आप वो
ये आपको याद नहीं आ रहा तो आप ट्रिक याद करें, क्या थी, ATT डिक्की में हाँ, तो इतने 4 हमने ये रूप पढ़े थे। तो मैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। एक आता है एंथ्रेक्स, इसका जीवाणु था बैसिलस एंथ्रेक्सी, इसमें जैविक हथियार के रूप में काम आते हैं। एक जूनोटिक डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, त्वचा गलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उल्टी दस्त होता है, ये सभी देखा जाता है। इसमें उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती है और ये कच्चे मांस के सेवन से भी हो सकता है। बाद में हमने TT में क्या देखा था, इसे धनुष टंकार लॉकजॉ भी कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम हमने पढ़ा था, इसके पीछे टिटनी आता है। तो टिटनी से हम पहचान जाएंगे कि ये टिटनेस का है। इसका जीवाणु मृदा में पाया जाता है। इसके अलावा जंग लगे लोगों से भी ये होने की संभावना है, इसलिए इसमें कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है, TT का या ATS का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा इसमें DBT का टीका भी दिया जाता है, जो 3 रोग में दिया जाता है, डिप्थीरिया में, परटू से और टिटनेस में। इसके अलावा ये असंक्रामक रोग है, ये संक्रामक रोग का क्या है, अपवाद भी है। और एक ये क्या है, 100% घातक रोग है, मतलब इसके एक बार लक्षण दिखे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके अलावा डिप्थीरिया में हमने देखा, इसके जीवाणु के पीछे भी क्या आता है, डिप्थीरिया ही आता है। इसके अलावा ये संक्रामक रोग है। इसकी एक जांच देखी थी, सिक टेस्ट। इसके उपचार में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एजिथ्रोमाइसिन नाम भी था, एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद में से मोती जरा या टाइफाइड, मियादी बुखार या आंत्रजनित डिप्थीरिया के दूसरे नाम थे रोहिणी और गलघोटू रोग को इसे कहा जाता था। फिर टाइफाइड में एक इसका जीवाणु का साल में टाइफी इसका जीवाणु था, तो टाइफी से हम याद रख सकते कि ये टाइफाइड है। इसके अलावा इसमें टेस्ट की जाती है, विडाल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें इसके लक्षण क्या है, एक बार वापस देखते हैं। टाइफाइड में क्या है, इसका जीवाणु साल्मोनेला टाइफी। इसमें का टेस्ट है विडाल टेस्ट। इसमें लक्षण क्या देते हैं, पेट दर्द होता है, उल्टी दस्त है, बुखार आता है। OTV का टीका, ओरल टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा इसमें TB टीका, टाइफाइड या टाइफाइड पैराटाइफाइड A और B का टीका भी इसमें दिया जाता है। और ये दूषित जल या भोजन से फैलने वाला रोग भी है। तो इस प्रकार हमने ये सभी रोग याद किए, बाकी रोग हम अगले वीडियो में याद रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको साइंस की ये पहली क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपको LDC के दोस्त हैं उनको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और यदि आपने LDC का सिलेबस डिटेल से नहीं देखा है तो उसको भी जाकर अभी देख लें। धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल। थैंक यू।